नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों के सामने ओपन है मेजर ग्लोबल इंडाइसेस, यानी कि रात भर में देश विदेश में क्या हुआ उसके ऊपर एक नज़र डाल लेते हैं। डाउ जोन्स को अगर देखेंगे हम लोग तो डाउ जोन्स में यहाँ पे आपको 260 पॉइंट की बढ़त दिखाई दे रही है। एस&पी में 35 पॉइंट नीचे है। सबसे खराब हाल है इस समय नैस्डैक का, जो कि तकरीबन 350 पॉइंट है। और 2 दिन की अगर बात करें तो ये तकरीबन 700-750 पॉइंट के आसपास नीचे की तरफ गिर चुका है। यानी जो आईटी सेक्टर है उसके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर हम लोगों को देखने को मिल सकता है, कि उनकी जो कुछ बड़ी कंपनी एएमडी है उनके काफ़ी बेकार टाइप के रिजल्ट या परफॉर्मेंस देखने को मिली है, जिसकी वजह से ये हाल है नैस्डैक यानी उनके आईटी सेक्टर का। साथ ही साथ जो आपको ये 260 पॉइंट ऊपर नज़र आ रहा है, एक वक्त ऐसा आ गया था जब ये अराउंड काफ़ी नीचे तक आ गए थे, मतलब टॉप लेवल से। ये देखिए, ये है डाउ जोन्स का चार्ट। ये एक रेजिस्टेंस जोन है जिसको बार बार अटेम्प्ट किया जा रहा है, लेकिन ये मार्केट क्या कर रहे हैं, मतलब इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है। मतलब इसको चार्ट को अगर मैं छोटा करूं तो एक काफ़ी पावरफुल रेजिस्टेंस है। मतलब इसको मैं 1 घंटे के चार्ट लगा देता हूँ, अब आप इसको देखिए तो एक काफ़ी पावरफुल रेजिस्टेंस लेवल है। और बार बार वो रेजिस्टेंस के पास जाके, मतलब अगर उसकी ओपनिंग हो रही डाउ की तो वो रेजिस्टेंस के पास जाके फिर से गिर जा रहा है। तो एक वक्त ऐसा आ गया था जब एक 70-80 पॉइंट या 90 पॉइंट भी नीचे की तरफ आ गए थे, लेकिन फिर बाद में उन्हें वहाँ पे रिकवरी देखने की मिली। लेकिन अगर यही हाल रहा और इसी तरीके से वो चलते रहे, अगर उनके नतीजे उनकी कंपनियों के अच्छे नहीं आए, तो डाउ जोन्स में भी एक फॉल हमें नीचे की तरफ, ये जो आप ट्रायंगल नुमा फॉर्मेशन देख रहे हैं जो कि डेवलप होता जा रहा है धीरे धीरे करके, इस चीज़ को देखिए। तो ये मार्केट इस तरीके से रेंज वाली ट्रेडिंग की तरफ आ सकता है। इस समय इंडिया और अमेरिका दोनों ही जगह रिजल्ट सीजन चल रहा है। दोनों जगह की जो बेहतरीन कंपनीज हैं उनमें रिजल्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है, जिसका ये असर है। चलते हैं सीधे एफआई और डाटा के चेक करते हैं। और एफआईज ने यहाँ पे 30 करोड़ के आसपास कैश में बाइंग की है और डीआईज ने तकरीबन 250 करोड़ के आसपास कैश में बाइंग की है। लेकिन डेरिवेटिव में इन्होंने थोड़ा सा एक नेगेटिव सिनेरियो दिखा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम इंडेक्स फ्यूचर की बात करें तो यहाँ पे 1780 करोड़ के आसपास, इंडेक्स में 4895 करोड़, स्टॉक फ्यूचर में 625 करोड़, स्टॉक ऑप्शन में 240 करोड़। इस तरीके की यहाँ पे इन लोगों ने बाइंग दिखाई। बस एक सेगमेंट जो इनका इंडेक्स ऑप्शन है उसमें थोड़ा सा आपको फिगर नेगेटिव नज़र आ रहा है, लेकिन इसमें भी देखने को ये मिल रहा है कि इन्होंने काफ़ी सारा पुट वाला ऑप्शन इन्होंने राइट करके गए हैं, यानी एक बेस को ये बनाने की कोशिश किसी तरीके से कर रहे हैं। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो जैसे कल था 0.9 के आसपास, बिल्कुल उसी तरीके से आज भी एक न्यूट्रल साइन ये दे रहा है कि मार्केट एक रेंज बाउंड सेशन की तरफ रह सकता है, मतलब शुरुआत में रह सकता है। और मे बी सेकेंड हाफ में कोई मूवमेंट हम लोगों को देखने को मिले। बात करें अगर ऑप्शन चेन की, तो ऑप्शन चेन में हम लोगों ने कल भी बात की थी कि ये जो 25,700, 750 और 800 की जो पूरी रेंज है, ये जो पूरी रेंज है, यहाँ पे मार्केट हमें मतलब एक रेंज में काम करता हुआ नजर आएगा। और ये रेंज बन ही इसी रही है कि अगर आप देखेंगे ओआई डाटा को, तो ओआई में, कॉल ओआई में, पुट ओआई में बहुत कम डाटा था। और अब देखिए आज की डेट में यहाँ पे थोड़ा सा डाटा क्या हुआ, इंक्रीज होता हुआ आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, अगर एक इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात करें तो 25,800 पे दिखा रहा है, जिसमें तकरीबन 75 करोड़ की यहाँ पे कॉल राइटिंग हुई है। और अगर एक सेम उसी तरीके से 25,800 पे 63 करोड़ और एक नंबर और है 25,700, 58 करोड़, यहाँ पे दो जगह पे आपको एक अच्छे सपोर्ट भी नज़र आ रहा है। यानी अगर आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करें तो ये 25,800 का लेवल ये एक रेजिस्टेंस की तरीके से काम कर रहा है, 25,700 का लेवल एक इमीडिएट सपोर्ट की तरीके से काम कर रहा है। अगर इसी चीज़ को हम लोग चल के चार्ट पे देखते हैं तो ये कैसा नज़र आ रहा है, इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, चार्ट पे जो आपको लेवल नज़र आ रहा है उसमें अगर एक रेंज या एक लेवल बनाने की, रेजिस्टेंस सपोर्ट बनाने की कोशिश की जाए, तो ये जो पूरा हिस्सा आप देख रहे हैं जिसको मैं पेन से मार्क कर रहा हूँ, ये वाला,
यानी ये लेवल देखिए राइट हैंड साइड आपको दिखाई भी दे रहा होगा, 25,850 से लेके 25,800 यानी 50 पॉइंट की ये एक रेंज, और नीचे की तरफ भी तकरीबन वही हाल है यानी 25,650 से 25,700, 50 पॉइंट का तकरीबन अंदाजन बता रहा हूँ। पर ये जो आपको रेंज है, इसी रेंज के अंदर पिछले 2 दिन से हमारा ये निफ्टी इसमें सर्कुलेट कर रहा है। और ये जो आप, ये मैंने थोड़ा सा अलग से इसलिए बनाया ताकि आपको ये चीज़ समझ में आए, ये जो आप खालीपन वाइट कलर का जो एरिया देख रहे हैं, ये एरिया है आपका गैप का। और हमेशा मान के चलें कि गैप की बड़ी एक खूबसूरती क्या है कि गैप अगर नीचे की तरफ है तो वो आपके लिए सपोर्ट की तरीके से काम करता है, ठीक है। और यही गैप मान लीजिए मैं इसको फॉर एग्जांपल मैं लिख दे रहा हूँ एग्जांपल के तौर पे, गैप अगर ऊपर की तरफ है तो ये आपके लिए एक रेजिस्टेंस के तौर पे काम करता है। अब रात भर में जो भी डाटा निकल के आया उसके हिसाब से आज हमें करना क्या है, कैसे करना है। देखिए नीचे का एरिया हमारे लिए चाहे ये जोन हो चाहे ये पूरा गैप का जोन हो, ये एक सपोर्ट के तरीके से काम करेगा। यानी कोई भी ट्रेड जब तक हम इस पूरे हिस्से में हैं, ध्यान से देख लीजिए इस चीज़ को, जब तक हम इस पूरे हिस्से में, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, अगर आपको ट्रेड करना है, अगर जैसे होते ना कि जैसे हाँ भाई हम नहीं छोड़ेंगे, हम ट्रेड करेंगे ही करेंगे, तो आप यहाँ पे सिर्फ स्कैल्पिंग के तौर पे ट्रेड करने की कोशिश कीजिए, पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि जो लोग रुक सकते हैं, जो लोग अवॉइड कर सकते हैं मार्केट को, देखिए अब ये हम नहीं कह सकते कि मार्केट में 1 दिन लगेगा, 2 दिन लगेगा कि 3 दिन लगेगा, ये हम नहीं कह सकते। सिंपल सी चीज़ है, आपको बचानी है अपनी कैपिटल। जितने नए लोग हैं जो मार्केट को भी सीख रहे हैं, उनके लिए ये सजेशन है कि थोड़ा सा वो मार्केट में वेट एंड वॉच की सिचुएशन में रहें। ज़्यादा दिन नहीं लगेगा, आज वैसे भी थर्सडे, कल फ्राइडे है, वीकेंड चल रहा है। आराम से आप इस चीज़ को समझें कि थोड़ा बहुत रुक जाने में कोई हर्ज नहीं है। ऊपर की तरफ की अगर मैं बात करूं, ऊपर की तरफ की बात करूं तो ऊपर की तरफ अगर मार्केट हमारा जाता है, कल भी हम लोगों ने अपने आस में यही बात की है कि अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, आप ज़रूर एक रीटेस्ट का इंतज़ार कीजिएगा। ट्रेड बचे चाहे ट्रेड ना बचे उसकी फिक्र मत कीजिएगा, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपका ठीक बैठना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट आपका ठीक रहना चाहिए। और इंटेंशनली ये जो पिलर आप देख रहे हैं, यहाँ से हमें एक ट्रेंड लाइन की ज़रूरत पड़ सकती है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे एक स्विंग की भी ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। इसी वजह से कहा जा रहा है, और कोई बात नहीं है। फिर से जल्दी से एक बात रिमाइंड कर दूं कि जिनको काम करना है वो स्कैल्पिंग मोड में रह के काम करना पसंद कीजिएगा, मेरी ये सलाह है आपको। बस यूएसडी आईएनआर को देखें तो रुपया थोड़ा सा तकरीबन 15 पैसे के आसपास कमज़ोर हुआ था कल की डेट में, और इस समय वो लेवल मतलब 9.4 तक गया, माफ़ कीजिएगा 90.4 के आसपास गया था। इस समय वो 90.22 आपको दिखा रहा है, ठीक है। इंडिया विक्स की बात करें, इंडिया विक्स कल भी गिरा था, आज कल मतलब परसों, और कल भी जो है तकरीबन 5% इंडिया विक्स बंद नीचे गिर के बंद हुआ है। यानी हम लोग ने कल भी बात की थी कि जितना ये गिरता जाएगा, कुछ दिन पहले की तरीके से जैसे ही इंडिया विक्स 9 या 10 के आसपास आ गया था, मार्केट बिल्कुल शांत हो गया था, बिल्कुल एकदम शांत हो गया था, और उसके बाद एक वॉलेटिलिटी उसमें देखने को मिली थी। बिल्कुल उसी तर्ज पे यहाँ पे भी देखिए मार्केट आपको बिल्कुल शांत नज़र आ रहा है। यही इंडिया विक्स जब बढ़ना चालू होगा तो आपको किसी तरफ वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। मतलब ये इंडिकेटर्स होते हैं जो आपको बताते हैं कि थोड़ा सा मार्केट में सब्र के साथ काम कीजिएगा, वेट एंड वॉच की सिचुएशन रख के काम कीजिएगा। दोस्तों गोल्ड की बात करें तो यहाँ पे तकरीबन 23% की गिरावट दिखा रहा है, और कल की डेट में भी गोल्ड हमें गिरता हुआ नजर आया था। इस समय जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये रियल टाइम का नंबर है। क्रूड ऑयल में थोड़ी सी नरमी हमें देखने को मिली तकरीबन 2% के आसपास की, क्योंकि ईरान और अमेरिका तैयार हो गए हैं बैठक के लिए कि हम बातचीत में से कुछ कर लें, लेकिन बातचीत से सब कुछ वो कर लेंगे, लेकिन ट्रंप का कोई भरोसा नहीं है, जिसकी वजह से क्रूड में कल की डेट में थोड़ी सी तेजी आई थी, लेकिन फिर इस समय यहाँ पे नरमी दिखा रहा है। एडीआर की बात करें तो इन्फोसिस का एडीआर फिर से 3.5% गिर के बंद हुआ है, और विप्रो के एडीआर में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं है। बाकी जिस तरीके का रिएक्शन हम लोगों को नैस्डैक में देखने को मिला है, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो हम लोगों को एक दबाव
हमारे आईटी सेक्टर में फिर से आज देखने को मिल सकता है, बिल्कुल कल की तरीके से। आज 5 तारीख है और काफ़ी बेहतरीन कंपनियों के नतीजे हैं, जैसे कि LIC है, पावर फिन कॉरपोरेशन है, रेल विकास निगम है, सुज़लॉन है। इन सभी कंपनियों के, मैक्स हेल्थ है, आज हम लोगों को इनका रिजल्ट आते हुए दिखेगा। दोस्तों आप लोग के सामने सेंसेक्स का चार्ट है, वो भी 1 घंटे का। सेम वही चीज़ है जो निफ्टी में हम लोग ने बात की कि हमारे पास एक सपोर्ट जोन है, एक रेजिस्टेंस जोन है, जिसमें पिछले 2 दिनों से हम लोग यहाँ पे काम करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम लोग इमीडिएट सपोर्ट लेवल को ब्रेक करते हैं, जो कि एक बहुत ही राउंड फिगर की तरीके से, यानी तकरीबन 83,500 एक अच्छा नंबर है। अगर इसको हम ब्रेक करते हैं तो फिर मार्केट में हमें 83,200 या 82,800 तक का लेवल या 82,900 तक का लेवल हमें कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है। इसलिए देखिए मैंने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बना रखी है, आप चाहें तो अपनी स्क्रीन पे आप भी बना लीजिए। ये जो ट्रेंड लाइन आपको नज़र आ रही है कुछ इस तरीके से ऊपर की तरफ हमारा अभी भी वही व्यू रहेगा दोस्तों कि अगर मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है, हम एक बार के लिए, सिर्फ एक बार के लिए, अब उसमें चाहे ट्रेड निकल जाए हमारे हाथ से या ट्रेड बचे हमारे हाथ में, वो हम नहीं जानते हैं, भविष्य हमें नहीं पता। हम बस इतना जानते हैं कि अगर यहाँ से हुआ ऊपर की तरफ ब्रेकआउट तो हम एक रीटेस्ट का ज़रूर इंतजार करेंगे, ताकि हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और रिस्क मैनेजमेंट अपनी जगह पर बरकरार रहे। दोस्तों बस इतना ही था एनालिसिस सुबह के प्री मार्केट सेशन का। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।